कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में रामू अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसे विकास और वीना नाम के 2 बच्चे थे। रामू की बेटी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। रामू खेती में मेहनत करके कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो एक बहुत ही अच्छा नेकदिल इंसान था। वो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता था। सोच समझकर होशियारी से वो निर्णय लेता था। रामू हर साल खेतों में जो भी मुनाफा आए उसी से अपने परिवार की अच्छी से देखभाल करता, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करता। एक दिन सुधा रामू से, अजी, आप हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ लेते हो, लेकिन अपने लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं लेते। अरे सुधा, तुम्हें और बच्चों को खुश देखकर मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आप भी ना। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि इस साल वीना का 5वां जन्मदिन है, तो बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाए और वहीं पर उसका जन्मदिन भी मनाएंगे। सुधा, मुझे तो ऐसे लगता है ना कि हम वीना का जन्मदिन किसी अनाथालय में जाकर मनाएं, ताकि बच्चों को भी फिजूल खर्च के अलावा पैसों का मूल्य समझ में आए, उन्हें पैसों की कदर हो। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामू पैसों से अमीर नहीं था, लेकिन वो मेहनत करके पैसा कमाने पर विश्वास रखता था। वो हर साल किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को जरूरत की चीजें देता था, और उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 सालों से ज्यादा बारिश के कारण रामू के खेतों में कुछ भी फसल नहीं हुई, और इसी कारण उसे कर्जा लेकर घर का गुजारा करना पड़ा। रामू को दुखी देखकर एक दिन वीणा, क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो? और आजकल आप पहले जैसे हमारे लिए कुछ भी नहीं लाते। कुछ नहीं बिटिया, 2 साल से थोड़ा खेती में फसल नहीं आ रही ना अपने, इसीलिए थोड़ा चिंता में था। लेकिन तुम चिंता मत करो, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। सुनिए जी, मुझे तो बड़ी चिंता लगी रहती है कि अब कैसे होगा। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बाकी के खर्चे, कैसा चलेगा हमारा परिवार। हाँ सुधा, अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सारी खर्च हो गई, ऊपर से सर पर ये कर्जा चढ़ बैठा है। हमने कभी भी किसी से कर्जा नहीं लिया था, अब ये कर्जा कैसे चुका पाएंगे हम। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। अगले दिन रामू बड़े ही उदास मन से खेतों की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में रघु दिखाई देता है, और वो रामू से, अरे क्या बात है रामू भाई, इतने दुखी क्यों हो तुम? अरे रघु भाई, मुझे इस साल की फसल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अब तो मेरे पास का सारा पैसा भी खर्च हो चुका है, ऊपर से कर्जा लेना पड़ा। पता नहीं अब क्या होगा। अरे रामू भाई, इतना मत सोचो। चलो, अब शाम होने आई है, अब घर चलते हैं। हाँ भाई, तुम चलो, मैं एक बार खेत में चक्कर लगा कर आता हूँ। अब रामू अपने खेतों की ओर चला जाता है, और खेतों में जाकर वो चक्कर लगा रहा था कि तभी उसे एक पंछी जख्मी होकर झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। तभी रामू अपने हाथों से उस पंछी को धीरे से बाहर निकालता है और एक कटोरी में पानी डालकर उसे पिलाता है और उस पंछी को आजाद कर देता है। जैसे ही वो पंछी आकाश में छलांग लगाता है तो वो पंछी देवता के रूप में बदल जाता है। ये देख रामू बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे देख रामू, आप पंछी से देवता में कैसे बदल गए? ये सब मेरे अहंकार के कारण हुआ था। एक ऋषि से मुझे श्राप मिला था, और इस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि मुझ पर किसी को दया करनी होगी, और दया कर मुझे आजाद करना होगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। रामू देवता को प्रणाम करता है। मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो, तुम्हें जो मांगना है तुम मुझे मांग सकते हो। तुमने मेरे साथ साथ बहुत जरूरतमंदों की मदद की है। तुम निसंकोच होकर मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। रामू थोड़ी देर सोचता है, और सोच समझकर वो देवता से, भारी बारिश के कारण मेरा खेत खराब हो गया है और फसल नहीं आई। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे खेत का फसल सोने की तरह अच्छे से उगे। तथास्तु, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद देकर देवता वहाँ से गायब हो जाता है। रामू अब खेतों में जाकर बीज बोता है, और कुछ दिनों बाद फसल काटता है तो वो देखता है कि फसल काटते काटते उसमें कुछ चमकीले पत्थर नीचे गिर रहे हैं। अरे सुधा, ये देखो, ये कितना चमक रहा है। हाँ,
ये तो बिल्कुल हीरे जैसा लग रहा है। रामू और सुधा बहुत ज्यादा खुश थे। अब वो सारे फसलों में से हीरे जमा कर घर लेकर आते हैं। उसमें से एक हीरा रामू सोनार के पास लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो हीरा सच में असली है। अब रामू दौड़कर घर आता है और सुधा को जोर जोर से आवाज देने लगता है। अरे सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मैंने तो आपको आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। अरे सुधा, हमारे खेत से निकले सारे हीरे असली है, असली। क्या? अब घर में सभी बहुत खुश थे। रामू कुछ ही दिनों में वो हीरे बेच देता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाता है। उसके पास पैसे आने के बाद भी उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो गांव के जरूरतमंद लोगों की हमेशा ही मदद करता, अनाथ बच्चों का दाता बनता। अब रामू ने गांव में ही अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उसमें गांव के युवा बच्चे तथा जरूरतमंद लोगों को काम भी दिलवाया। रामू की नेक दिली देखकर देवता भी बहुत ज्यादा खुश थे, तो उसकी तरक्की और ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे कर रामू का बेटा बड़ा हो रहा था। वो शहर जाकर बहुत पढ़ाई करके आता है और गांव में ही आकर बिजनेस शुरू कर देता है। गांव के सामने दोनों बाप बेटे अपना आदर्श निर्माण करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारा दिल साफ है तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा